हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 6.2 यानी कि त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.2 का जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने 6.1 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैंने डिस्कस कर दिया है। उसको आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब भी आप ज्योमेट्री यानी कि त्रिभुज या कोई भी ज्योमेट्री का जो प्रश्न करते हैं तो उस समय आपको क्या करना होता है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, सो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD है, तो यहाँ पे जो आकृति आपको दिख रहा है, जो फिगर आपको दिख रहा है, उस फिगर में बोला गया है LM पैरेलल CB है। LM जो लाइन आपको दिख रहा है, ये LM जो लाइन जो है किससे पैरेलल है? ये CB से पैरेलल है। उसी प्रकार से LN यहाँ पे दिख रहा है, LN जो है CD यानी कि इस लाइन से समांतर है। ठीक है तो आपको सिद्ध करना है AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है ना। सो प्रश्न को आपने समझ लिया। समझने के बाद और एक रिक्वेस्ट है आपको, जो आपने प्रमेय मैंने जो बताया था आप लोग को, जो प्रमेय 6.1 और 6.2 जो प्रमेय मैंने बताया था यानी कि थ्योरम, उसको अगर आपको थ्योरम को आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ के आइएगा, तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उसका भी मैंने वीडियो बना के दे दिया। तो इसको हम कैसे शुरू करते हैं? अगर हम इसको शुरू करें तो हमको क्या हुआ, आकृति में क्या दिया गया, देखिए इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर पे आइए। आकृति में दिया गया है, आकृति में क्या दिया गया है? LM समांतर CB है कि नहीं? LM जो है किससे समांतर है? CB से समांतर है। ये जो LM जो लाइन है CB से समांतर है। अब देखिए ABC एक त्रिभुज आपको बन रहा है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। उस ट्रायंगल में क्या है? LM और CB जो है समांतर है। अगर समांतर होता है तो क्या हो, उसका अनुपात इक्वल हो जाएगा। हमने आप जो प्रमेय 6.1 और 6.2 में बताया था, है ना। अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात समान है तो वो क्या होगा? समांतर होगा। इस प्रकार से आपको बताया था। ठीक है, सो आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? जो 6.1 और 6.2 जो है आपका, है ना, प्रमेय 6.1 और 6.2 को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, सो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों समांतर है यानी कि पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान देने वाला बात है। AM यानी कि AM को ऊपर में लिख दिया और AB को नीचे में लिख दिया। उसी प्रकार से इधर में AL को ऊपर में लिख दिया, AL को, और AC ये लंबा वाला लाइन को नीचे में लिख दिया। उसको हमने क्या बोला? इक्वेशन 1। ठीक है, सो आपको जब ये समांतर हो जाएगा, समांतर होने के बाद आप इस प्रकार का अनुपात में लिख सकते हो यानी कि रेशियो में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इस रेशियो में। अब उसी प्रकार से सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे अभी आपने जैसे LM और CB को किया, उसी प्रकार से LN और CD उसी सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार यानी कि सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम देखेंगे LN और CD भी समांतर है, LN और CD भी समांतर है, तो हम ये त्रिभुज को यूज करेंगे ACD। इस त्रिभुज में क्या हुआ? LN और CD जो समांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? उसी तरह से LN और CD समांतर हो गया। अगर LN और CD समांतर है तो उसका अनुपात भी बराबर होगा, अनुपात हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया? AL। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा अनुपात आ जाता है, ये सिमिलर हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? AN यानी कि ये वाला लाइन AN और AD को नीचे लिख दिया, है कि नहीं? उसी प्रकार से AL और AC को नीचे लिख दिया। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 1 और 2 में क्या है? इस साइड में देखिए, इधर में भी, इस साइड में आपको मैं समझाने के लिए गोल कर रहा हूँ। ठीक है, AL बाई AC है, यहाँ पे भी AL बाई AC, दोनों में AL बाई AC आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों जो है बराबर है कि नहीं? क्योंकि AM बाई AB भी AL बाई AC के बराबर है, उसी तरह से AN और AD भी AL और AC के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ? बराबर हुआ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको? देखिए ये दोनों एक ही जैसा है तो ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं और हमारा आंसर भी हमको मिल चुका। अतः 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे? 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे? 1 और 2 से हमको ये दोनों को बराबर कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया AM बाई AB। ओके, AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। यही तो मांगा है हमको, AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। ये सिद्ध करना है तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया।
देखिए बहुत आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और हमने कौन सा थ्योरम को यूज किया, कौन सा प्रमेय को यूज किया, ये हमने लिखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हमने यूज करके इसको प्रूव कर दिया। आसान तरीके से आप इस तरह से लिखना है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे रेड किया है ऐसा नहीं करना है आपको, बस ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे हुआ आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। उसी प्रकार से हम आगे वाला प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। आगे वाला प्रश्न हमारे पास ये वाला लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी मैंने बताया था, जब भी आपको प्रश्न मिलता है उसको एक दो बार पढ़ के ध्यान से पढ़ के उसको समझना होता है, उसके बाद ही आपको उसको सॉल्व करना होता है। देखिए चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आकृति जो होता है, जो फिगर जो होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको फिगर यानी कि आकृति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम में भी आकृति आप ड्रॉ कर लेंगे, है ना, बिना आकृति का आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आकृति 6.19 में DE समांतर AC है। DE जो है आप देखिए लाइन को देखिए, DE जो लाइन जो है AC के समांतर है, और DF यहाँ पे दिख रहा है, DF जो है AE के समांतर है, ठीक है, यानी कि पैरेलल है। देखिए ये दो चीज को समझना है पहले, ठीक है। ये समांतर समांतर हो गया। सिद्ध कीजिए, अब हमको क्या सिद्ध करना है, BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको ये फिगर दिख रहा है और सिद्ध करने के लिए आपको ये मिल गया। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे, आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आंसर लिखना शुरू करेंगे और एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम DE और AC को लेने के लिए, DE और AC कहाँ है, DE और AC जो है ABC त्रिभुज को देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, मतलब इस प्रकार से त्रिभुज ABC में देखिए ये चीज कहां मिलेगा हमको, त्रिभुज ABC हम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC में DE समांतर AC है कि नहीं। ABC अगर त्रिभुज का बात करेंगे तो ये DE और AC जो है एक दूसरे के पास समांतर है, एक दूसरे से समांतर है, यानी कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिखते हैं, देखिए फिर से ये रिकॉल करा रहा हूं आपको, बस यहाँ पे आपको वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है उसी को दिमाग में रखना है, 6.1 और 6.2। उसको इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, उस थ्योरम को आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्योंकि अगर दो लाइन अगर पैरेलल होता है, एक त्रिभुज के अंदर में दो लाइन पैरेलल होता है, तो उसका जो भुजाओं का जो अनुपात जो है वो भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा थ्योरम जो है वो बोलता है। तो अगर ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में DE और AC पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये DE और AC पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये DB रेशियो DA, इसका रेशियो है ना, इसका रेशियो और इसका रेशियो बटे BE कहाँ है, यहाँ पे BE, यहाँ से लेके BE और EC का रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम यूज करके ये बोल सकते हैं कि ये अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए अनुपात हमको किस प्रकार से लिखना है, आपको डिपेंड करेगा कि आपको क्या सिद्ध करना है, वो भी चीज ध्यान देंगे, है ना। अगर आपको क्या सिद्ध करना है उसी के हिसाब से हम इसको ऊपर किसको नीचे इस तरह से हम देखते हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, जैसे BE प्रूव करना है, BE ऊपर में है तो यहाँ पे भी हमने BE ऊपर लिखा है ना, EC, तो इस प्रकार से देखना है पहले और इसके बाद लिखना है। तो ये तो ट्रायंगल ABC का बात हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आइए तो DF और AE, DF और AE कहाँ है, DF और AE ये है ट्रायंगल ABE, ओके, ABE में। तो हम उसी प्रकार से ट्रायंगल BAE, ओके, BAE ट्रायंगल में जाएंगे तो हमको DF और AE मिल जाएगा, है ना। DF और AE क्या है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है। ट्रायंगल BAE में, ट्रायंगल BAE में क्या है, DF और AE समांतर है, DF और AE समांतर है। अगर समांतर है तो क्या लिखेंगे, फिर से देखिए एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर समांतर यानी कि पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, उसका अनुपात बराबर होगा। तो उसी प्रकार से अनुपात कैसे लिखेंगे बोला, जब हमको जो प्रूव करना होगा उसी के हिसाब से हमको अनुपात लिखना है। तो इसको हम अनुपात लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए इसको हमने कैसे अनुपात लिखा, अगर DF पैरेलल AE है, DF और AE पैरेलल है तो हमने यहाँ क्या लिखा, BD ओके बाय DA, BD बाय DA इक्वल टू BF बाय FE, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये एक नंबर हुआ, ये भी, इसका भी क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं। बस आपको साइड में क्या लिखना है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल के लिख देना है, क्योंकि
पैरेलल होगा तो इसी में मतलब क्या हो जाएंगे, पैरेलल होगा तो आपका अनुपात बराबर हो जाएगा, रेशियो इक्वल आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर से मैं गोल कर रहा हूँ, जैसे 3 नंबर प्रश्न में किया था, ए बी डी और डी ए है यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे भी बी डी और डी ए है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर, दोनों इक्वेशन में मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में बी डी और डी ए है और यहाँ पे बी डी और डी ए है, और इधर का जो है बीई ई सी बी एफ ई है कि नहीं। सो ये दोनों तो बराबर है, मतलब बीई और बीई बटे ई सी जो है बी डी बटे ए डी से बराबर है, उसी प्रकार से बी एफ बटे एफ ई जो है बी डी और डी ए से बराबर, इसका मतलब ये पीछे वाला भी बराबर होंगे। ठीक है, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, अतः 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ इक्वल टू एफ ई, बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बीई बटे ई सी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, और आप देखिए ऊपर में हमने प्रूव कर दिया, यही तो प्रूव करने के लिए बोला था, बी एफ और एफ ई और बीई बटे ई सी को बराबर दिखाना है, तो हमने बराबर दिखा दिया, ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, सो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा कि हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके हम कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, और एग्जाम में आपको 1-2 प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे ही। ठीक है, सो बहुत ध्यान से पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलिए, मैं 1-2 बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और फिर आगे वाला जो प्रश्न होगा इससे आगे वाला दूसरा वाला वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।